सभी लोगों को जय श्री राम। संभल मामले में एक पुराना लेटर सामने आया है और वो लेटर सामने आने का कारण है कि एमएलसी शर्मा जी विधानसभा में संभल के मामले में जो अब तक हुआ है 1978 के दंगे में 1978 में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, उस मामले में उन्होंने विधानसभा में बोला कि इसकी जो भी आरोपी थे 1978 के जो भी आरोपी थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सरकार ने वो जानकारी प्रशासन से मांगा। तो उस मामले में एक पुराना लेटर आया हुआ है जिसमें ये खुलासा हो रहा है कि मुलायम सिंह जी ने जो न्यायालय में केस चल रहे थे एफआईआर पर 1978 में जो 200 हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, 1 से 2 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था टायरों और उख के खुए से। इतनी बड़ी हिंदुओं का नरसंहार हुआ और आरोपी सभी के सभी बच गए। किसी भी आरोपी पे कोई भी सज़ा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि 1978 में दंगे होने के बाद 1993 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने 15 से 20 दिनों कार्यकाल के 15 से 20 दिनों के अंदर ही न्यायालय को लेटर भेजकर सभी केस को वापस लेने का फैसला लिया। दंगाइयों आतंकवादियों को बचाने का जो ये सिलसिला है वो आगे भी जारी रहा। अखिलेश यादव ने भी कुछ आतंकवादियों को बचाने के लिए लेटर भेजे थे, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उन सभी आतंकवादियों को आजीवन कारावास हुआ। इसी तरह से 1978 में के केस को लेकर जो मुलायम सिंह ने वो सभी केस को वापस लिया, यदि वापस नहीं लिया गया होता तो आज उन अपराधियों को भी सज़ा होती और हिंदुओं को न्याय मिलता। उन पीड़ित परिवार को न्याय मिलता जिसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जिसके परिवार का नरसंहार किया गया था। लेकिन ऐसा अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह नहीं होने दी। उन्होंने केस वापस किया और जो केस बचे भी थे 1-2 उसमें प्रशासन पे दबाव दिया। उस समय के जो भी ऑफिसर थे वो गवाह नहीं दिए, जिसके कारण वो केस भी खारिज हो गए। इतनी बड़ी नरसंहार और किसी को सज़ा नहीं। 200 लोगों की नरसंहार हुआ और सज़ा एक भी अपराधियों को नहीं हुआ। वोट के तुष्टीकरण की राजनीति में ये इतना नीचे स्तर पे गिर जाते हैं कि ये अपराधी गुंडे आतंकवादी को भी बचाने का प्रयास करते हैं। इस वोट की तुष्टीकरण की राजनीति आखिर अन्य समाज कब समझेगी? इनकी तुष्टीकरण राजनीति को हिंदू समाज को भी देखना चाहिए। 1993 में जो इनके एक फैसले से उन परिवार को न्याय नहीं मिला जो परिवार पीड़ित था, उस समय भी हिंदुओं की नहीं खुली आंखें, वापस इनको सत्ता देती रही। अखिलेश यादव को सत्ता दिया 2012 से 15 के बीच में, उन्होंने भी वही कार्य किया। आखिर कब तक
इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ हिंदू समाज खड़ी रही। ये वह राजनेता हैं जो कि अपने वोट की राजनीति में अपराधियों को बचाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए वोट से जवाब देना। इन्हें सत्ता से दूर ही रखना चाहिए। ये हिंदू समाज पीड़ित 1924 में भी था, आज 2024 में भी पीड़ित है। कारण यही है जो कि यह अपनी राजनीति उपयोग अपने समाज के लिए नहीं करते। हिंदू राजनीति उपयोग अपने भले के लिए करना चाहती है, यह ना कि अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए करे। जाति में बंटकर हर जगह धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। इसकी भी कभी भी हिंदू समाज समीक्षा नहीं की, इसका भी कभी आकलन नहीं किया कि आखिर हम आज भारत के लगभग 2 दर्जन राज्यों में अल्पसंख्यक में पहुंच गई है हिंदू समाज। हिंदू समाज को चाहिए एकत्र होकर उस नेता को चुने जो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे संस्कार की रक्षा करे। यह ना कि उस राजनेता को वोट करे जो हमारे संस्कृति, संस्कार और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे, उसे वो नेता बचाए। 1993 हो या 2015 से 17 के बीच में नेताओं के फैसले जिसमें गुंडे, मवाली, आतंकवादी को बचाने का प्रयास किया गया, ऐसे नेताओं के साथ दूरी बनाना चाहिए समाज को जो आतंकवादी, गुंडे, मवाली को बचाने का प्रयास करते हैं। अपनी राजनीति का फायदा, अपने राजनीति की पावर वह गुंडे, मवाली और आतंकवादी को बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे राजनेताओं को हिंदू समाज को जवाब देना चाहिए। इन्हें सत्ता से ही दूर रखना चाहिए। इनके सत्ता में आने के बाद गुंडे, मवाली, आतंकवादी अपने अत्याचार के चरम पे आ जाते हैं, समाज के हर वर्ग को परेशान करते हैं। ऐसे गुंडे, मवाली, आतंकवादी को ख़त्म करना है तो इन राजनेताओं की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा जो इन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। 1993 का भी देखिए पुराना लेटर और सामने भी जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर उनके उस मांग को नज़रअंदाज किया और आतंकवादियों को आजीवन कारावास दिया। ऐसे नेताओं से बचने का प्रयास करें। ऐसे राजनेताओं की राजनीति को समाज से ख़त्म करना चाहिए। इनके राजनीति जो चल रही है तुष्टीकरण की, इसे चोट देने की अति ज़रूरत अभी हिंदू समाज को हो चुकी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संभल में जो दंगे, जो नरसंहार करने का ये प्रयास हुआ था मात्र सर्वे के नाम पर, एक सर्वे के फैसले को रोकने के लिए जिस तरह से दंगाई उतरे थे वो ज़रूर ही कुछ बड़ा अनहोनी हो जाती, लेकिन प्रशासन और सरकार की काबिलियत के कारण बड़ी नरसंहार होने से रुका। 1978 से भी बड़ी नरसंहार हो जाती
यदि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं करे रहती। आज 2024 में यदि संभल बचा है इन दंगाइयों के हाथ से, उसका सबसे बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश की पुलिस को जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ही कारण संभल 2024 में जलने से बच गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के ही कारण संभल में 2024 में नरसंहार होने से बच गया। यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती तो ये गुंडे मवाली 2024 में भी 1978 से भी बड़े नरसंहार और अत्याचार कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हिंदुओं की एक सुरक्षा किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।